प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है, जिसके तहत अब कोई भी कहीं भी और कभी भी प्राइवेट कोचिंग सेंटर नहीं खोल पाएगा। उसे रजिस्ट्रेशन जरूरी कराना होगा और साथ ही अब कोचिंग सेंटर्स में 16 साल से कम उम्र के बच्चों को पढ़ाई के लिए एडमिशन नहीं मिलेगा। इसके अलावा इन गाइडलाइंस में और क्या क्या शामिल है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मैं हूं नवमी और आप देख रहे हैं अनकट। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने देश भर के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए एक नई गाइडलाइन जारी की है। अब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स 16 साल से कम उम्र के बच्चों को एडमिशन नहीं दे सकेंगे और इसके अलावा कोई भी फॉल्स होप्स देना या अच्छे नंबरों की गारंटी देने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। ये गाइडलाइंस क्लास 12 के बाद जेईई, नीट जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराने वाले कोचिंग सेंटर्स के लिए बनाई गई है। एक्चुअली स्टूडेंट्स के सुसाइड के बढ़ते केसेस, क्लासेस में आग की घटनाएं और कोचिंग सेंटर्स में सुविधाओं की कमी को देखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने ये गाइडलाइंस जारी की हैं। तो क्या है ये नई गाइडलाइंस, आइए जानते हैं। नंबर 1, ट्यूटर्स ग्रेजुएट से कम क्वालिफाइड नहीं होंगे। नंबर 2, अच्छे नंबर्स या अच्छी रैंक की गारंटी आप नहीं दे सकते। नंबर 3, 16 साल से कम उम्र के बच्चों का एडमिशन नहीं कर सकते। नंबर 4, स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट सेकेंडरी स्कूल एग्जाम के बाद ही किया जाएगा। नंबर 5, हर कोर्स की ट्यूशन फीस फिक्स होगी, कोर्स के बीच में फीस नहीं बढ़ाई जाएगी और पेमेंट की रसीद देना जरूरी है। नंबर 6, अगर कोई स्टूडेंट कोर्स कंप्लीट होने से पहले ही कोर्स छोड़ देता है तो 10 दिनों के अंदर उसकी बची हुई फीस इंस्टीट्यूट को वापस लौटानी होगी और अगर स्टूडेंट हॉस्टल में रह रहा हो तो उसकी हॉस्टल और मेस की फीस भी वापस करनी होगी। नंबर 7, मॉरल क्राइम के दोषी फैकल्टी मेंबर नहीं बन सकते। नंबर 8, काउंसलिंग सिस्टम के बगैर कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। नंबर 9, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर सभी टीचर्स की फुल क्वालिफिकेशन और कोर्स की पूरी ड्यूरेशन बतानी होगी और साथ ही हॉस्टल सुविधा और उसकी फीस की पूरी जानकारी भी देनी होगी। नंबर 10, बच्चों के मेंटल स्ट्रेस का ध्यान रखना होगा और अच्छे परफॉर्मेंस का प्रेशर नहीं बनाया जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट मुश्किल या तनाव में है तो उसकी मदद के लिए प्रॉपर सिस्टम बनाना होगा। नंबर 11, कोचिंग सेंटर में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की सुविधा भी होनी चाहिए और साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर की डिटेल्स और वर्किंग टाइम की जानकारी पेरेंट्स को देनी होगी और साथ ही अगर ट्यूटर्स भी मेंटल हेल्थ गाइडेंस के लिए ट्रेनिंग लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। नंबर 12, ज्यादा फीस वसूलने पर कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाएगा और नंबर 13, इन गाइडलाइंस को फॉलो ना करने पर कोचिंग सेंटर्स पर 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इन गाइडलाइंस की मदद से देश में कोचिंग सेंटर्स के काम करने का लीगल फ्रेमवर्क डिसाइड होगा। एजुकेशन मिनिस्ट्री अब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स के लिए को करिकुलर एक्टिविटीज, करियर गाइडेंस और साइकोलॉजिकल गाइडेंस देने के लिए कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट करेगा। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट की भी ये जिम्मेदारी होगी कि वो ये इंश्योर करे कि सभी कोचिंग सेंटर्स इन गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं।